एक नए HTML CSS यानी वेब डिज़ाइनिंग का बैच शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग बेसिक, अगर स्टूडेंट हैं और इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग या वेब डिज़ाइनिंग कभी नहीं किए हैं, तो किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे और क्या कंप्यूटर में इसके लिए इनिशियल ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टूल की बात करें तो आपको जो टूल की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम में से एक है VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको काफ़ी फास्ट बनाया है और अब तो वो AI के साथ इंटीग्रेटेड भी है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, बहुत फ्री है ये, आराम से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो VS कोड डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड है और कोई भी एक ब्राउज़र चलेगा, चाहे क्रोम हो, एज हो या सफारी या ब्रेव, कोई भी चलने वाला है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी वेब डिज़ाइनिंग में इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आगे का कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की जगह पर दूसरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए या बनाने के लिए एक फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक फ़ोल्डर पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर का नाम दे देंगे। जैसे मैं HTML5 पढ़ाने वाला हूँ आपको, और ये एक नया बैच है, तो मैं इस नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। ये देखिए, ये फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर को अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर मानते हुए हम इसको VS कोड के सॉफ्टवेयर पे खोलेंगे, जो कि आपको राइट क्लिक करके ही ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन विथ कोड, और उसके बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसे कहते हैं VS कोड। ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल था। और जो लोग, अच्छा, इंस्टॉलिंग के टाइम में भी एक छोटी सी गलती होती है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि जब आप VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं लैपटॉप में और जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा फाइल मिलेगा आपको, और आप सेटअप करेंगे, एक मिनट, जब आप सेटअप करेंगे इसको तो इस तरह से विंडोज़ आ जाएंगे। ये आपको वेगेट्स आएंगे और ये आपको बताया गया, आई एग्री कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट इंस्टॉलेशन में गलती करते हैं वो ये है कि यहाँ पे टिक नहीं लगाते हैं। ये नॉर्मली अनटिक रहता है, इस तरीके से टिक नहीं लगाते हैं, जिसके बाद उनका फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वो जब इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इसको टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे, यानी क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ओपन विथ कोड का ऑप्शन दोनों जगह दे दें और ऐड पाथ, यानी सब में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन है इसमें आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा जो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड का मिलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मेरा जो है वीडियो आपके अकॉर्डिंग कर रहे थे लेकिन राइट क्लिक करने से ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसकी गलती कहाँ है, इंस्टॉलेशन करने के टाइम में वो जल्दी कर लिए। तो इंस्टॉलेशन करने के टाइम टिक लगाना ज़रूरी होगा। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखिए बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाता है और आपका VS कोड आपके कंप्यूटर में आ गया। डेस्कटॉप पे टिक लगाए थे इसलिए डेस्कटॉप पे आइकन भी अवेलेबल हो गया। वापस से हम इसको राइट क्लिक करेंगे, देखिए ओपन विथ कोड का ऑप्शन है और इस पर क्लिक करके हम सीधा फोल्डर को एज अ प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर लेंगे। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन फर्स्ट वीक में हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से डिटेल कर देता हूँ। फर्स्ट वीक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है HTML5, ठीक है। 5 इसलिए क्योंकि 5 वर्जन का नाम है, दैट्स वर्जन इज़ 5, ठीक है। तो HTML का जो 5 वर्जन है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है। मैं थोड़ा HTML के बारे में हिस्ट्री से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि HTML की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। 1991 का ज़माना, और इसमें एक संस्था CERN, तो CERN में ये एक संस्थान है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च का संस्थान है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये। और मैं इसका विकीपीडिया खोल के दिखाऊं तो ज़्यादा आप विजुअलाइज कर पाइएगा। देखिए, यूरोप ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका छोटा नाम CERN है। तो ये बेसिकली एक ऐसी जगह, एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे HTML की शुरुआत हुई थी। तो HTML की शुरुआत करने वाला ये संस्था बेसिकली न्यूक्लियर साइंस को रिसर्च करता है। इसके अलावा उस देश के लिए बाकी और भी चीज़ें रिसर्च करता है, जिसके टोटल 24 मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ये आप टोटल देख सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे जैसे इजराइल आता है और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे कंट्री मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। इसके एक लंबी मेंबरशिप इस मैप में आप देख सकते हैं। इसमें ब्लू रंग का जितना भी मैप में कंट्रीज़ है वो सब के सब इसके मेंबर हैं। खैर, आपने को यहाँ पे जो बात जानना है वो सुनिए।
तो HTML की शुरुआत होने के लिए थोड़ा मैं HTML का भी पेज खोल लेता हूँ, विकीपीडिया आई थिंक, तो ज़्यादा समझा सकता हूँ। देखिए HTML का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये आगे आने वाले समय में या पीछे कभी नहीं बदला है, यानी कि इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा रहा है ये स्टैंडर्डाइज है। दुनिया का सारा ब्राउज़र एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, उसका नाम है HTML। यानी आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये आप सिक्योर हैं कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र पे काम करता है। वेब ब्राउज़र उसे कहते हैं जहाँ पे इंटरनेट चलाते हैं। जैसे मैंने अभी ये यहाँ पे गूगल का क्रोम खोल रखा है, ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ये जो पेज मैं पढ़ रहा हूँ ये भी HTML ही है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ तो वो बेसिकली HTML ही होता है। बट मैं इसको थोड़ा सा अर्ली स्टेज से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देख लेना आपको कि 1980 में टिम बर्नर्ली, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट CERN में काम कर रहे थे, ये हैं टिम बर्नर्ली, और ये अब तक दुनिया में हैं, और इनके कई इनोवेशन जो दुनिया में जाने जाते हैं। पहला इनोवेशन इनके नाम पर है, जो इंटरनेट है आप हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं, ये इनकी इन्वेंशन है, जिसे हम लोग WWW कहते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इनकी इन्वेंशन है। इसके अलावा इन्होंने CSS, HTML, URL, HTTP, ये कई बड़े बड़े इनोवेशन किए जो दुनिया आज इनके इस्तेमाल में है। ये अभी प्रोफेसर है करंट में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि US में, और पूरी दुनिया की इंजीनियर के लिए आइडल यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ पे कुछ 30 लोगों की एडमिशन है, और वो सब के सब दुनिया के बेस्ट इंजीनियर बन के निकलते हैं। तो ये वो संस्था है जहाँ पे ये अभी प्रोफेसर है करंटली। लेकिन इनकी जो पीछे का पास्ट गुजरा है ये काफ़ी कमाल का रहा। WWW का इन्वेंशन हुआ, या फिर HTTP का इन्वेंशन हुआ, या URL का हुआ, या खुद HTML जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका इन्वेंशन हुआ, इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो टिम BL या टिम बर्नर्ली, इनके शॉर्ट नेम में टिम BL कहते हैं इनको, 1989, ठीक है, से पहले इन्होंने HTML को बनाया था। पर्पस क्या था? देखो, CERN सिस्टम रिसर्चर्स यूज टू शेयर डॉक्यूमेंट, यानी ये CERN के रिसर्चर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया HTML बनने के बाद कि हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में HTML फाइल की मदद से। यानी फाइल ट्रांसफ़र इसलिए आसान हो गया HTML से, क्योंकि HTML का जो पेज होता है वो बाकी फॉर्मेट में, यानी डॉक्स फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, ये सब बाद में आया है। लेकिन इस सब फॉर्मेट में उन लोगों को एक फ़ायदा ये होता था कि इसकी साइज़ छोटी होती थी, तो इसलिए फास्ट लोड होता था, डाउनलोड जल्दी हो जाता था, लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र आराम से कर लेते थे, पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क जो उस ज़माने का पोर्टेबल डिवाइस था उसमें। तो मोटे मोटे तौर पे ये बहुत ही अच्छे से आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फाइल ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन तब तक वो इंटरनेट पे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो 1989 में टिम बर्नर्ली ने एक मेमो प्रोसेसिंग बनाया है जो कि इंटरनेट बेस्ड था, और वो एक हाइपर टेक्स्ट सिस्टम था जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखता है। हाइपर टेक्स्ट सिस्टम बनाया और वो उसमें HTML फाइल को स्पेसिफाई कर दिया। कहने का मतलब HTML पहले ही बन गया था, बाद में इसको इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया गया कुछ 6-7 साल के बाद। अगर मैं बात करूँ 90s में, तो ये 1991 के आसपास, आप अर्ली स्टेज आप समझ सकते हैं। इसमें हुआ क्या कि ये टिम बर्नर्ली ने इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के लिए प्रमोट किया। पहली बार पब्लिकली अवेलेबल हुआ HTML, जिसे HTML टैग के नाम से जाना गया। पूरे HTML डॉक्यूमेंट को HTML टैग ही बोलते थे, लेकिन बाद में HTML टैग सिर्फ कंपोनेंट को बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। टिम बर्नर्ली ने पहली बार इसको मेंशन किया इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट बाय टिम बर्नर्ली इन लेट 1990, यानी नवंबर-दिसंबर का महीना था जिसमें इन्होंने 1991 में पहली बार डिस्क्राइब किया। उस टाइम में सिर्फ 18 एलिमेंट्स थे इसमें, आज ऐसा नहीं है, आज 10-12 हज़ार एलिमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन उस टाइम में सिर्फ 18 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने HTML को शुरुआत किया, और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया। जिसके बाद इंटरनेट पे बनाने वाला कोई भी पेज बनने वाला पेज HTML पे बनने लगा। जैसे कि मैं अभी ये जो पेज पढ़ रहा हूँ, ये भी पेज HTML पे बना हुआ है। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो सब HTML बनाया हुआ है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ये जो फेसबुक का वेबसाइट है, इसको Ctrl+U अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका HTML दिख जाएगा। देखिए HTML टैग, पूरा पेज क्या है? HTML है। देखिए इसकी प्रूफ क्या है? HTML टैग से शुरू हो रहा है। ऐसी कोई भी वेबसाइट, ये मैसेच्यूसेट्स का ये वाला आर्टिकल आप इसको देखिए, ये भी एक HTML फाइल है। और ऐसे जितना भी इंटरनेट पे जो भी पेज आप खोलते हैं, वो सब के सब क्या है? HTML के पेज हैं।
तो इसी HTML को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग ना इस वेब ब्राउज़र और वेब चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। हो सकता है, मुमकिन है कि कोई बातें ऐसी हों जो दिमाग से ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। तो CN संस्थान में ये टिम बर्नर्स-ली का कमाल का इनोवेशन रहा जो दुनिया को आज बदल के रख दिया। ठीक है, तो HTML2 की शुरुआत, देखो वर्जन के बारे में बात है तो फर्स्ट वाला तो 1991 में आया, सेकंड वाला जो वर्जन है वो आया नवंबर 1995 में, 3 वाला वर्जन जो आया वो आया 97 में, 4 वाला वर्जन जो आया वो आया 97 में, और इसी तरह से HTML5 इंट्रोड्यूस किया गया 14 में, उसको वापस से अपडेट किया गया 5.1 में, 16 में, और 5.2 में, 17 में। 17 के बाद कोई भी वर्जन अभी तक नहीं आया, यानी इतना स्टेबल है ये कि 2017 से लेकर अभी तक नया अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज का होने का फ़ायदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी बदलती नहीं है। ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट में आपको बता दें, ड्राफ्ट वर्जन में कि क्या 1991 में पहला वर्जन टैग के नाम से 18 टैग के साथ लिस्ट हुआ, पहली बार पब्लिक में आया। उसके बाद है ना 1982 में पहली बार HTML DTD नाम का वर्जन को लॉन्च किया गया। फिर इस तरह से पूरा पैटर्न देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए HTML5 पहली बार पब्लिश किया गया ड्राफ्ट के तौर पे। W3 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग Web3 भी कह सकते हैं। ये एक रेगुलेशन करती है, स्टैंडर्ड कौन रहेगा कौन स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ये संस्थान डिसाइड करती है। जैसे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बताती है कि कोई स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, जो बोलते हैं ISO द्वारा प्रमाणित, सुने होंगे आप। तो ये ISO पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ही संस्था काम करती है। इसी तरीके से धीरे धीरे ये अलग अलग वर्जन में गया और आप देख सकते हैं इसके बेसिक मार्कअप के बारे में बात हो रहा है। मैं भी आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, तो HTML और CSS, HTML पहला 5 वर्जन और दूसरा जो चीज़ सीखेंगे उसका नाम है CSS, जिसका वर्जन रहेगा 3। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन 3 ही है, यानी ये भी इतना स्टेबल है कि इतना सालों में सिर्फ 3 ही वर्जन आया। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक इसके स्किल के साथ अपना काम कर सकते हैं। खैर, जब भी नया कुछ आएगा तो आपको अपडेट खुद ही करना होगा, मतलब खुद के नॉलेज को अपडेट करना होगा। तो ये HTML और CSS में बेसिकली है फ़र्क क्या, ये समझते हैं। देखिए HTML का काम जो है वो है ढांचा बनाना, यानी स्ट्रक्चर तैयार करना। कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई बिल्डिंग देखते हैं उसमें जो कॉलम्स होते हैं यानी पिलर्स होते हैं वो HTML की तरह काम करते हैं, और उसमें जो प्लास्टर होता है, दीवार होती है, कलर होता है, पुट्टी होता है, ये सब CSS से होता है, यानी डिज़ाइन का पार्ट ये देखता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ढांचा बनाने का काम करता है जो मूल रूप से इम्पॉर्टेंट है, और जो दूसरा वाला है वो डिज़ाइन। ऐसा समझो कि कोई वेबसाइट का ढांचा बनाएगा HTML और किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा CSS। बस ये दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग पैरेलल देख सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि अगर हम HTML वर्सेस CSS का एक छोटा सा सर्च करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगा कि जो HTML होता है वो हमारी बॉडी में कंकाल की तरह है, स्ट्रक्चर, ढांचा, और जो CSS है वो हमारी पूरी बॉडी है जो डिज़ाइनफुल है, जिसमें लोग कहते हैं कि अरे स्मार्ट दिख रहा है। ऐसे नहीं, ये CSS के साथ दिख रहा। ठीक है, आप इस तरह के फ़ोटो को देखकर समझ सकते हैं, काफ़ी लोग आसान कर सकते हैं इसको समझने में, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, खैर, तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं HTML से शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को पहले पेज बनाना होगा, उसका नाम है index.html, यानी कोई भी फाइल का नाम में आखिरी में .html लगाने से उस फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, HTML हो जाएगा, जिसके बाद वो फाइल HTML फाइल कहलाएगी। अब देखो ये HTML फाइल शुरुआत हो गया। अब HTML के जो कोड है या कैसे काम करता है वो थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग के बारे में समझ लेते हैं। HTML टैग एक्चुअल में कुछ नहीं है। HTML टैग इज़ अ कमांड ऑफ HTML, कमांड ऑफ HTML। HTML का जो टैग है HTML का कमांड जैसा काम करता है। इसको बनाने या लिखने के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट यानी ये ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल करना होता है। बीच में आपको टैग का नाम डालना होता है। टैग का नाम डालने के बाद आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो जो भी टैग का नाम होगा, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा टैग का नाम होगा, बट कोई भी टैग का नाम होगा उसके आगे या पीछे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाना है। और इसके थोड़ी देर के बाद वो एंड भी होता है कुछ इस तरह से, टैग नेम, यानी कोई टैग की शुरुआत होती है, इसे कहेंगे स्टार्टिंग टैग, और कुछ काम करने के बाद आपको उसको बंद भी करना होता है। तो बंद करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी होती है, आगे में स्लैश लगाना होता है। बस इतना सा काम है। तो आपको बेसिकली ये टैग शुरू करना है और ये टैग बंद करना है।
तो सबसे पहले ये बात बता दें आपको हम कि HTML का फाइल में जब शुरुआत होगा तो सबसे पहले आपको एक टैग मेंशन करना है, उसका नाम है HTML टैग। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूं तो देखिए, तो आपका जो टैग है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, बीच में आपको बाकी HTML का काम करना है। कहने का मतलब ये कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा शुरू होगा किससे, HTML टैग से, और ख़त्म होगा HTML टैग पर। बीच में आपको सारा काम करना है। बीच में आपको याद रखना है कि 2 ही पार्ट होता है। देखो मैं आपको थोड़ा फोटो से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 ही पार्ट होता है। एक पार्ट जो ऊपर वाला एरिया है उसे कहते हैं हेड, और जो नीचे वाला एरिया है यानी गर्दन से नीचे उसे कहते हैं बॉडी। ऐसे ही HTML में भी होता है, हेड सेक्शन भी होता है, बॉडी सेक्शन भी होता है। देखो मैं दिखाता हूँ करके। सेक्शन को भी टैग से ही दिखाते हैं इस तरह से, ये हेड हो गया और ये बॉडी हो गया। अभी दोनों में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। वो काम जो हमको छुपाना है, वो काम जो हमको नहीं दिखाना है, वो काम जो दुनिया को विजिबल नहीं होना चाहिए, वो काम कहाँ करेंगे, हेड में। हमारा बॉडी को देख लो, हम ह्यूमन बॉडी को भी देख लो, हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ से सोचते हैं हम, पैर से नहीं, कहाँ से सोचते हैं, हेड से सोचते हैं। कहाँ पे हम लोग क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सारे चीज़ कहाँ है, हेड में। यानी बेसिकली दुनिया को जो नहीं मालूम वो कहाँ है, हेड में है। और अगर हम देखें तो दुनिया में जो चीज़ छुपा नहीं सकते वो क्या है, बॉडी, यानी विजिबल होगा। अगर मेरे हाथ नहीं है तो मैं छुपा नहीं सकता, अगर मैं मोटा हूँ तो मैं छुपा नहीं सकता, मैं लंबा हूँ तो मैं छुपा नहीं सकता। यानी बॉडी क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है। तो कह सकते हो तुम ये कि HTML का वो पार्ट इसमें लिखना है, वो जो छुपाना है, और वो जो दिखाना है वो यहाँ लिखना है। सिंपल सी बात है, आसानी से कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन का बॉडी की पहचान कैसे होती है बताओ। इस फोटो में इस आदमी की पहचान कैसे होगी, पैर से, हाथ से नहीं, शकल से। और शकल किधर होता है, हेड में होता है। इसीलिए HTML का जब पेज हम लोग बनाते हैं तो उसकी जो नाम देना है, एक पेज होता है उसका नाम होना चाहिए, तो उसका जो नाम होगा वो हम लोग हमेशा हेड में डालेंगे। और नाम डालने के लिए हमको टाइटल नाम का टैग लगाना होगा। देखो ये सब टैग ही है, सब कुछ टैग है। तो हम यहाँ मान लो फेसबुक बना रहे हैं तो लिख दिया फेसबुक, गूगल बना रहे गूगल, ठीक है। और जो बॉडी सेक्शन है वो आपका वर्किंग एरिया है, यानी यहाँ पे ऑल वर्क हेयर, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे आप आराम से, और इसको लिख सकते हैं कैसे बेसिक HTML टैग काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि HTML टैग से शुरू होगा, HTML टैग पे ख़त्म होगा। उसके अंदर एक हेड सेक्शन है, एक बॉडी सेक्शन। भूलने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग HTML के कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात करके। तो टैग के बारे में तो आप समझ गए कि टैग किसे कहते हैं। अब देखिए टैग में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। स्टेप 1 पे आपको क्या करना होता है, टैग स्टार्ट करना होता है, स्टार्टिंग टैग डालकर। उसके बाद स्टेप 2 पे क्या होता है, आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। कंटेंट कौन होता है, जो टैग के बीच में होगा यहाँ पे। और जो एंडिंग टैग होता है वो स्टेप 3 है, यानी आखिरी में आपको क्या लगाना है, एंडिंग टैग। अब आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। यानी आप यहाँ देखिए, आपने हेड सेक्शन शुरू किया, उसके बाद आपने ये कंटेंट डाल दिया, ये कंटेंट है पूरा, और इसका एंडिंग कर दिया, 3 स्टेप। अब चलिए टाइटल देखिए, ये स्टार्ट किया, ये फेसबुक क्या लिखा, कंटेंट, दूसरा स्टेप, और एंड किया, तीसरा स्टेप। चलिए ये HTML देखिए, स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका कंटेंट है, और इसको बंद कर दिया। इसी तरह से बॉडी स्टार्ट किया, इसके बीच में जो कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे और फिर बंद कर देंगे। यानी आपको ये 3 स्टेप नहीं भूलने हैं। स्टार्ट करना है टैग को, कंटेंट टाइप करना है, एंड करना है टैग को। मोस्ट ऑफ द टाइम यही करना है आपको, ठीक है। इस तीनों को अगर एक साथ जमा कर दें तो इसे कहते हैं HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट एक कलेक्शन ऑफ, एक कह सकते हैं स्टार्टिंग टैग, कॉमा कंटेंट एंड एंडिंग टैग, ठीक है ना, टुगेदर कॉल्ड HTML एलिमेंट, ठीक है। यानी ये तीनों को अगर कंबाइन करें तो HTML एलिमेंट कहलाएगा। जैसे ये टाइटल एलिमेंट हो गया, इसे कहेंगे हेड एलिमेंट, इसे कहेंगे बॉडी एलिमेंट, और ये पूरे को कहेंगे HTML एलिमेंट। सिंपल है। तो हम लोग कुछ भी काम करेंगे उसको एक एलिमेंट नाम देंगे। एलिमेंट के अंदर में टैग होते हैं, कंटेंट होते हैं, स्टार्टिंग टैग भी होते हैं, एंडिंग टैग भी होते हैं। अब आते हैं कुछ और बात कर लेते हैं। अब हम लोग जैसे वेबसाइट बना लेंगे तो उसको आउटपुट कैसे देंगे। तो जब हम लोग ये कोड लिख लिया है तो इसको आउटपुट देना कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं VS कोड में इंटरनेट कनेक्ट रखिएगा और VS कोड में एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा।
एक्सटेंशन वाला यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर आपको लिखना है लाइव सर्वर, ऐसा करके। मेरा इंस्टॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। बस यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन आएगा, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है वैसे यहाँ पे नज़र आएगा, बस इस पर क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको नीचे एक बटन दिखेगा गो लाइव, ये रहा। तो ये जो कोड आपने बनाया है ये तो ब्राउज़र पर रन होने वाला है। कोई भी HTML का पेज कहाँ रन होगा? ब्राउज़र पे। जैसे PDF खोलने के लिए कोई ना कोई रीडर चाहिए, वैसे ही ब्राउज़र पे HTML रीड होता है। तो आपको गो लाइव पे क्लिक करना है और आपको कोई ब्राउज़र खुल जाएगा। ये जो ब्राउज़र खुला है, ये जो पेज आपके सामने दिख रहा है, ये आपका बनाया हुआ पेज है। बोलिए कहाँ कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सच बात है। बॉडी तो पूरा खाली है, तो इसलिए बॉडी पूरी तरह से खाली दिख रहा है। लेकिन आपने टाइटल लिखा है, तो ऊपर देखिए फेसबुक नज़र आ रहा है, तो जो आपने लिखा था वो नज़र आ रहा है। अब आपको कुछ लिखना है, बॉडी में लिख सकते हैं, विजिबल पार्ट में। जैसे आपको हेडिंग देना है तो उसके लिए एक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं H1, और इसका मतलब होता है हेडिंग 1। और आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि परंपरा है डेवलपर के बीच में कि जब भी डेवलपर कोई नया लैंग्वेज सीखे तो पहली बार जो आउटपुट दे वो हेलो वर्ल्ड लिख कर दे। तो ये परंपरा को पूरा करते हैं और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये परंपरा को आप भी जारी रखिएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये क्या है? हेडिंग है। और कहाँ आया? आपके वेब पेज पे आया। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वाइट नहीं चाहिए आपको, कुछ और चाहिए, तो चलिए इसको सीखते हैं पहले कि कैसे कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए हम बताते हैं आपको HTML एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट्स हर HTML टैग के पास होता है और ये क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एलिमेंट। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। एट्रीब्यूट हमेशा पेयर में होता है। किसका? नाम और इजिकल टू और उसका वैल्यू, इस तरीके से लिखाता है। यानी पहले नाम लिखेंगे, फिर इजिकल टू लिखेंगे, फिर उसका वैल्यू लिखेंगे। अब नाम कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी पेयर में आपको, इसी जोड़े में मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके पेयर होंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही देखो, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है, जैसे बॉडी का कलर का चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज? तो इसके लिए आपको बॉडी का स्टार्टिंग टैग देखना है और इस स्टार्टिंग टैग में यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट के बंद होने से पहले आपको यहाँ पे उसके बारे में डाल देना है कि BG कलर, ये क्या हो गया? नाम हो गया एट्रीब्यूट का। ये मैं लिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। BG कलर, और इसके बाद जो आगे क्या करना है, उसका कलर का नाम लिख देना। ये हो गया वैल्यू। तो BG कलर एट्रीब्यूट है, यानी बॉडी का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बैकग्राउंड कौन सा होगा और वो कलर कौन सा होगा। आप इसके नाम येलो की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, वही आएगा। आउटपुट देखेंगे, चेंज। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिए पिंक। जिसे येलो पसंद नहीं उसे पिंक पसंद होगा, ये देखो। जिसे पिंक पसंद नहीं उसे रेड पसंद होगा। बस नाम लिखिए और आपके पास हाजिर है। अब आपको एक समस्या समझ में आ रहा होगा कि जो काले रंग का दिख रहा है वो क्या कुछ और कलर का हो सकता है? जवाब है हाँ, हो सकता है। इसके लिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट, और उसमें आप वाइट लिख दीजिए। तो इसका मतलब हुआ बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और टेक्स्ट कलर वाइट होगा। तो ये बॉडी का दो और इन्फॉर्मेशन लगा। एक बॉडी है, उसके अलावा दो बातें और बताएं। जो दो बात बताएं उसे उसका इस्तेमाल करके, किसको इस्तेमाल करके बताएं? एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करके बताएं। ये देखिए, आपको ये वाइट पसंद नहीं है, आपको उसके बाद रेड चाहिए। देखिए, तो आप अपने, ये इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली, मैंने जूम कर रखा है, ये साइज़ इतना बड़ा दिखता है, तो मैंने जूम इसलिए किया ताकि आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके का आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिक HTML के बारे में बात हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।